आज की तारीख में बड़ा यक्ष प्रश्न बन जाता है कि जब नीतीश बाबू बिहार से रुख करके दिल्ली के गलियारों का करेंगे तो बिहार की राजनीति को संभालेगा कौन, वो चिराग कौन होगा? देखिए, वो चिराग नीतीश की पसंद का होगा, पहली बात। दूसरा, वो चिराग बीजेपी से होगा। और तीसरी बात, वो चिराग जो होगा बीजेपी हाई कमांड की पसंद का होगा। वो ऐसा चिराग होगा जो कम से कम बीजेपी का जो सपना था, बीजेपी का एक सपना था जो नीतीश के पहले 5 साल थे रूबी का, वो 5 साल अद्भुत थे, अकल्पनीय थे बिहार के विकास के लिए, बिहार के परिवर्तन के लिए। वो परिवर्तन था बिहार का। लेकिन उसके बाद नीतीश ने जब से पलटी मारनी शुरू की, वो काम लगातार थमता चला गया। आरजेडी के चक्कर में हो या नीतीश कुमार के चक्कर में हो, ऐसा लग रहा था ब्यूरोक्रेसी हाथ से निकल गई है। लेकिन अब जो दो पक्ष, जो दो बातें बीजेपी जो दो सोच के जा रही है, वो ये कि अगर 20 साल बीजेपी का राज रहता तो हमारी बिहार के विकास की कहानी कुछ और होती। इसलिए अब बिहार के हाथ में सत्ता रहे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैं उसको अतिशयोक्ति होगी थोड़ा उस पर कहना कि बंगाल में चुनाव है, 200 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमाएं हैं। अभी नीतीश कुमार के राज में थोड़ा जो होता है ना, जिसे कहते हैं, बीजेपी को लगता था कि थोड़ा माइनॉरिटी के लिए थोड़ा उतना सख्त रुख नहीं होता है नीतीश कुमार का, वो सेक्युलर हैं, बैलेंस करके चलते हैं। तो उन 200-225 किलोमीटर की सीमा पर अगर ब्यूरोक्रेटिक सख्ती ना हो तो वो बंगाल के साथ चुनाव में बंगाल के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो वो जो सीमा पर सख्ती होगी बीजेपी के हाथ में सत्ता आने के बाद, वो भी मायने रखेगी। तो मुझे लगता है जो चीज़ें 4-5 महीने बाद होनी थी वो अभी हो गई है। और बीजेपी, और ये जो टाइट रोप पर चलने की बात हो रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि नीतीश बाबू को नाराज किया तो वो जो है अपना समर्थन वापस ले लेंगे। और उनका समर्थन वापस लेने का मतलब ये दो ही है ना, एक तो टीडीपी और दूसरा है जेडीयू। जेडीयू ने अगर नाराजगी दिखाई, अपना समर्थन वापस ले लिया, तो फिर केंद्र में सरकार के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके का ट्रांजिशन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, एवरीबडी इज हैप्पी। और मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष को ये तस्वीरें आज की तारीख में कुछ रास या पसंद आ रही होगी कि आपने, जिसे कहते हैं ना राजनीतिक भाषा में अगर कहूं, कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बिल्कुल रूबिका, यही आप इसमें एक बात तो साफ हो गई है कि स्मूथ ट्रांजिशन है। इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी और बहुत शांति से इसको अंतिम रूप दिया गया है। ललन जी हैं, संजय झा हैं, ये सब प्रो बीजेपी थे। कुछ एक खेमा जरूर था जेडीयू का जो नहीं चाहता था नीतीश कुमार अभी पद चढ़े। वो बार बार नीतीश कुमार को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि अभी आपके दिल्ली जाने का वक्त नहीं आया है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है बेटर सेंस प्रिवेल्ड। नीतीश कुमार जी भी जानते हैं स्वास्थ्य कारणों से वो उस तेजी से, उस गति से शासन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब इस खबर के बारे में भी जरा बता दीजिए। विलय हो जाएगा, जेडीयू के पास अब कुछ बचा नहीं है, और जब नहीं बचेगा तो जैसा आप कह रहे हैं ललन सिंह हैज बिन प्रो बीजेपी, संजय झा के बारे में भी ये कहा जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक और पटकथा कहीं लिखी जा रही है जिसकी जानकारी हमको नहीं? देखिए, अभी की स्थिति में तो मुश्किल लग रहा है। अभी की स्थिति में ऐसा कोई मर्जर नहीं है। नीतीश कुमार जब तक, और ये विजुअल्स आ गए हैं अमिताभ, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर सके तो। यहाँ पर अगर मैं लाइन से आपको बताने की कोशिश करूं तो वहां कोने में आपको ललन सिंह दिखाई दे रहे हैं, ललन सिंह के बगल में आपको जितिन राम मांझी दिखाई दे रहे हैं, फिर उनके बगल में आपको विजेंद्र यादव वित्त मंत्री है बिहार के, वो दिखाई दे रहे हैं, जनार्दन सिंह वो आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि जिक्रीवील से सांसद है, फिर विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, और फिर बीच में आपको दिख रहा है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के बिल्कुल बगल में अमित शाह, और अमित शाह के बगल में नितिन नवीन। लेकिन आज जो है मतलब लाइमलाइट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पर होती, लेकिन नीतीश बाबू जो है आज वो लाइट खींच के ले गए, कोई माने कि ना माने। देखिए, लाइमलाइट खींच कर लेगा और पूरे देश की लाइमलाइट खींच कर ले गए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। मुख्यमंत्री 20-22 सालों से मुख्यमंत्री लगातार रहे, लालू के पीक पर उनसे टकराए, बिहार को परिवर्तन के राह पर डाला, और अब यहाँ पर वो राज्यसभा आने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर अब यूनिटी डाइवर्सिटी देखिए, विविधता में एकता, तमाम दलों के नेता मौजूद हैं, सबके शीर्ष नेता मौजूद हैं। ये दिखा रहा है कि बिहार में जो ट्रांजिशन है सबकी सहमति से और सबके साथ मिल बैठकर बात करके। उपेंद्र कुशवाहा को भी आप देख सकते हैं रूबिका, उपेंद्र कुशवाहा जी भी तो 3-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ पे, 3-3 दलों के बीजेपी के अध्यक्ष है। कुशवाहा जी के चेहरे से तो रंग भी अभी नहीं उतरा है, ये रंगत और लाल हो रही है। वो उनका कभी नीतीश कुमार जी से नाराज रहते थे, कभी नीतीश कुमार से दूर हो जाते थे। हो सकता है कि अब खुश हो कि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार बाहर जा रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि अब अपनी कुछ करवा पाए वहाँ पर बीजेपी के माध्यम से, तो इसलिए हो सकता है रंग अभी तक ना छूटे हो। लेकिन यहाँ बिहार की राजनीति ये कहानी कह रही है कि यहाँ पे जितिन राम मांझी भी हैं, यहाँ पे बीजेपी के शीर्ष नेता भी हैं,
और साथ ही साथ जो दूसरे दलों के नेता हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए इस बात पर हम लोग निश्चिंत हो सकते हैं कि यहाँ ये ट्रांजिशन स्मूथ रहेगा। अब देखते हैं किस पर नेता किसको बनाया जाता है, बीजेपी का डिप्टी सीएम कौन होता है, और सबसे आखिर बात नीतीश की पसंद का सीएम कौन बनता है वहाँ पर। और नीतीश बाबू अगर बीजेपी में पसंद करने की बात आएगी तो वो अपनी पार्टी में तो उन्होंने कोई सेकंड लाइन क्रिएट ही नहीं की, अपने बेटे तक को उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया आने वाले दिनों के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी और के हाथों में मशाल सौंपेंगे और उनके सामने कुछ नाम रखे जाएंगे या वो खुद से। नहीं, नाम तो देखिए बीजेपी अपना नाम जरूर रखेगी। कम से कम नीतीश कुमार एक चीज़ तो है ना, अब एक वंशवाद की राजनीति के सख्त खिलाफ रहे हैं हमेशा। बेटे को कभी लाइमलाइट में आने नहीं दिया। उनके घर पे न उनका भाई न कोई उनका सगा संबंधी कोई भी राजनीति में अब तक दिखा नहीं है, और यही बात उनको दिखाती है कि वो अपने बेटे को अब तक दूर करते रहे। लेकिन उनको कन्विंस यही किया गया कि जेडीयू का भविष्य तभी सुरक्षित है जब उनके बेटे को ऊपर किया जाए। बेटा जब शासन में ऊपर आएगा तभी जाकर पूरी की पूरी जेडीयू यूनाइटेड रहेगी। इसी कारण से वो माने हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली आकर हो सकता है ऊपर से राजनीति देखें, लेकिन बिहार के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा चेंज है। और हम मतलब हर बिहार वासी को जो बिहार में है या नहीं है, इस बात का इंतजार रहेगा कि किस दिशा में जाएगा बिहार, क्योंकि नीतीश कुमार जैसा टावरिंग नेता फिलहाल मुझे भी नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ चंद्रमोहन भी बने हुए हैं। चंद्रमोहन, अभी क्या आपके पास जानकारी है, क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही है हमें लगता है कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। जैसा आपने बताया कि अब वहां से निकल चुके हैं एक एक करके, अब तो विधायक भी वहां विधानसभा से निकलने लगे हैं, सबका नामांकन दाखिल हो चुका है। चंद्रमोहन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमोहन चूंकि बिहार में ही मौजूद हैं और एक अणे मार्ग सबसे महत्वपूर्ण इलाका, वहीं से राजनीति की दिशा और दशा तय होती है, और वहीं पर अब अलविदा कहने का वक्त नीतीश बाबू का, क्योंकि अब वो दिल्ली का रुख करने वाले हैं। लेकिन यहाँ की पारी की बात नहीं कर रहे नीतीश बाबू की, यहाँ की पारी किस तरीके की रहने वाली है, आप भी तो इसकी तरफ जो है सोच ही रहे होंगे अमिताभ। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वो लेने को तैयार भी होंगे। राज्यसभा आ रहे हैं, राज्यसभा में अटेंड करेंगे, देखते हैं इनको कैबिनेट का दर्जा देकर वो सुविधाएं दी जाती है कि नहीं जो उनको बतौर मुख्यमंत्री दी जाती है। लेकिन 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, एक सीएम वाली सारी सुविधाएं रहेंगी इनके पास, सिक्योरिटी भी इनके पास उतनी ही रहेगी। लेकिन अब सक्रिय राजनीति से ये एक तरह से मान लो ना राज्यसभा में जाना, और अगर सक्रिय राजनीति की मैं बात करूं तो निशांत की तैयारी कैसी होगी, निशांत को कैसे तैयार किया जाएगा, क्योंकि ना तो चुनाव लड़े ना कभी राजनीति में, इनफैक्ट जेडीयू की सदस्यता भी नहीं है उनकी, तो मुझे लगता है अब तक हो गई होगी, क्योंकि आज जो नारे लग रहे थे जेडीयू ऑफिसर निशांत कुमार आगे आओ आगे बढ़ो, उस तरह के नारे अगर लग रहे हैं, और नीतीश कुमार ने देखा है कि और उनके कुछ दोस्तों, उनके जो बीआईटी बातचीत हुई थी ना, पहले मीटिंग हुई थी, ललन सिंह और नीतीश के बेटे निशांत की पहले बैठक हुई, उसके बाद 3 लोगों की बैठक हुई जिसमें निशांत मौजूद नहीं थे, लेकिन दोनों की अलग से, ललन सिंह की और निशांत कुमार की अलग से एक बैठक जरूर हुई। और नीतीश कुमार की जगह वो एक चेहरा होंगे जो जेडीयू के लिए बाइंडिंग फैक्टर होंगे, मुझे लगता है रूबी का, इसीलिए उनको डिप्टी सीएम की अभी ट्रेनिंग मिलेगी, डिप्टी सीएम के पद पे रहेंगे। और जहां तक विधानसभा की बात है, विधान परिषद में आ जाएंगे, वहां वही बहुत मुश्किल नहीं आएगी उनको वहां लाने में। लेकिन किस तरीके के राजनेता बनकर उभरते हैं, आज से उनकी ये अग्नि परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है। लगभग यही ऐसा ही कुछ टाइम था जब एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी बाबू ने एंट्री ली थी। हालांकि उस वक्त वो बहुत यंग थे और पिता जो है लगातार उनको ट्रेन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नीतीश बाबू राज्यसभा की तरफ रुख कर चुके हैं, केंद्र की राजनीति की तरफ रुख कर चुके हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, और क्या खबरें आ रही हैं? अब तो भाई नाम की चर्चा शुरू हो गई होगी ना कि भाई नीतीश बाबू का करीबी कौन, क्योंकि सब ये कह रहे हैं, मतलब जो बड़बोले नेताओं में गिने जाते हैं वो भी ये कह रहे हैं, कौन, बीजेपी के, कि जो नीतीश बाबू तय करेंगे वही होगा अगला सीएम, अगला मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए कल ही से ये चर्चा शुरू हो चुकी है और जब कोर ग्रुप की बैठक होगी बीजेपी की, उसमें तय होगा कि कौन बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री नामित किया जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि उस जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसमें नीतीश कुमार की हामी ज़रूर रहेगी। और अब से थोड़ी देर पहले जब नीतीश कुमार नॉमिनेशन करके निकले हैं तो सामने जो राजकीय अतिथिशाला है, जो स्टेट गेस्ट हाउस जिसको बोलते हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी के तमाम नेता अभी हॉल में बैठे हुए हैं और हो सकता है कि नीतीश कुमार का अमित शाह के साथ अलग से भी मुलाकात हो और मुलाकात के बाद लगभग ये तय माना जा रहा है कि ये नाम भी सामने आ जाएगा कि कौन बिहार में मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार का हामी ज़रूर होगा, जो भी मुख्यमंत्री होगा तभी वो मुख्यमंत्री बन पाएगा। और गिरिराज सिंह ने भी साफ तौर पर यह कहा कि नीतीश कुमार जिसका नाम नामित करेंगे वही मुख्यमंत्री होगा, भले ही बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों ना हो। तो बस कुछ चंद मिनट तक इंतजार करना होगा जब नए नाम की घोषणा हो ही जाएगी एक तरह से, क्योंकि नीतीश कुमार अब नॉमिनेशन कर चुके हैं, बस प्रक्रिया पूरी होनी है और उसके बाद बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री मिल जाएगा। बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री, लेकिन कब तक चंद्रमोहन ये नामांकन के बाद पहले ये क्लैरिटी आएगी कि सारे के सारे राज्यसभा सांसद एनडीए के ही होने वाले हैं या फिर उससे पहले ही ऐलान भी हो जाएगा? मतलब कितना टाइम हम इंतजार करें? देखिए, अभी एडी सिंह ने आरजेडी के टिकट पर नामांकन कर दिया है। ऐसे में 6 लोग अगर नामांकन किए हैं तो कोई 5 ही चुन कर जाने हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है इसको लेकर वोटिंग होगा और 16 तारीख तक यह तय हो पाएगा कि 5वां कैंडिडेट कौन जाता है राज्यसभा में। जाहिर सी बात है अब खरीद फरोख्त की भी बात सामने आएगी।